बहुत ज़रूरी है कि हम जानें इस बात को। अपनी प्रभु ने जो हमें प्रभुता दी है, जो अधिकार दिया, उसमें हम बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दास से कहा यूएस में कि मेरे कितने सारे मेरे बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी में मर गए क्योंकि उन्होंने बीमारी के बारे में बात करी मगर बीमारी से बात नहीं करी। उसको बताया देखो मैं बीमार हूँ, मगर उस बीमारी से नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, जो कोई इस कैंसर से कहेगा, जो कोई इन कर्जों से कहेगा। उनके दास थे, वो उनके ऊपर इतना कर्जा था और जब उन्होंने वो करा तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया बंदा, ये क्या कर रहा है। उन्होंने सारे कर्जों का ना वो निकाला प्रिंट आउट और उसको टेबल के ऊपर रखा और उससे बात करने लगे कर्जों से। लोग बोले कैसा पागल आदमी है। तो यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहे थे। कोई आपने देखा कोई आदमी पेड़ से अगर बात करे तो लोग क्या बोलेंगे उसको? वो हवाओं से बात कर रहा है। लोग बोलेंगे भाई कान है उनके? हाँ, पूरे क्रिएशन के कान है। और वो कर्जों को बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में मैं मत्ती 11:24 में खड़ा होता हूँ, सारे के सारे कर्जे उखड़ और समुद्र में जा पड़। बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, थोड़े बाद समय आया, सुपर नेचुरली प्रभु ने उनके सारे डेट्स खत्म कर दिए। विश्वास के लोग थोड़ा पागल लगते हैं लोगों को, मगर ये परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार है। और हमें वेट मत करिए डोमिनियन में बढ़ने का कि जब तक आपको कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि भाई कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। अगर हम जुखाम में प्रभुता नहीं कर पाए, छोटे से सरदर्द में प्रभुता नहीं कर पाए, तो बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। छोटे से शुरू करना शुरू करिए। छोटा सा पेट में दर्द होता है, जब भी कोई बीमारी आती है ना, उससे पहले बोलते हैं प्रिलिमिनरी, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, सिम्टम या लक्षण आते हैं। पहले आपको पता लग जाता है बुखार आने वाला है, आप कहेंगे मुझे थोड़ा हरारत हो रही है। वो हरारत है टाइम अधिकार लेने का। वेट मत करो जब 104 हो जाए बुखार, तब बोलो ओ प्रभु तेरे कोड़े खाने से। जितना बाद में आपने देखा है कभी आपकी, फिर से वही उदाहरण दे रहा हूँ, आपके कपड़ों में कोई दाग लग गया या कोई इंक लग गई, उसी टाइम बहते पानी के नीचे डालिए, एकदम निकल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए 2 हफ्ते, अब आप रगड़ें। अब बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर जैसे ही लक्षण लगे खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की। यू विल नॉट टच माई बॉडी इन जीसस नेम, आउट ऑफ माई बॉडी। आमेन। उस समय अधिकार लो। अरे पास्टर ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा थायराइड है, हाँ ठीक है रख लो, फिर थोड़ा सा खाते रहो दवाइयां पूरे साल। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मेरा हार्ट समझिए। क्यों रखो थोड़ा सा भाई? मैं बोलूँ मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया केक बनाया, थोड़ा सा जहर डाला इसमें, थोड़ा सा खा लो। खाओगे आप वो? बोलो थोड़ा सा नहीं चलता। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी इसमें उसको महिमा नहीं देती। आप जानते हैं, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ केनेथ हेगिन का, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। उनकी मम्मी जो थी वो क्रॉनिक डिप्रेशन पेशेंट थी, क्योंकि उनके पापा बचपन में उनको छोड़कर चले गए और सुसाइडल थी, चाकू उठा लेती थी, अपने आप को मारने की कोशिश करी, उस हद तक वो डिप्रेशन में थी। और फिर जब वो अपनी मम्मी को सिखाने लगे और उनको एक प्रभु के बंदे मिले, क्योंकि वो केनेथ हेगिन अंकल की मम्मी थी ना, तो उनसे नहीं सीख सकती थी, तो कोई और प्रभु के बंदों ने उनको बोला कि जब भी आपको वो लगे कि वो डिप्रेशन दोबारा आ रहा है, वो बादल, काला बादल दोबारा आ रहा है आपके ऊपर, उस समय आप खड़े हो जाओ, बोलो आई रेजिस्ट दिस डिप्रेशन इन जीसस नेम। उसको डांटो यीशु के नाम में। तो वो करने लगी उसको हल्के हल्के करके, हल्के हल्के, एकदम कुछ नहीं हुआ, मगर जब वो बार बार, मैंने आपको क्या बोला, जो आप लगातार कंटिन्यूअल कन्फेशन, जो आप लगातार घोषणा करते रहते हो,
आत्मिक जहां में वो चक्का जिस दिन घूमने लगा, आपको चमत्कार मिल जाएगा आपका। डू नॉट गिव अप। हमें लगता है, हम जब वो पढ़ते हैं कि औरत ने कहा अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ओके टां टां टां, ये आई गॉट हील, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल बताती है वो बार, मुझे नहीं पता वो कितनी दूर थी यीशु मसीह, हो सकता है हजारों बार उसने बोला आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी। ऐसे करते करते वो यीशु के पास आई। कई लोग हैं जब हम उनको बताते हैं, कहते हैं हाँ पास्टर बोला हमने 2 दिन कुछ हुआ नहीं। मैंने होगा भी नहीं तुम्हारे साथ। परमेश्वर को जेनेसिस में 10 बार बोलना पड़ा भाई, तुम कह रहे हो 2 बार बोला। आपको क्यों लगता है क्या हो रहा है अभी? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हॉलीवुड में, यह जगह क्या है, क्यों इतने गंदे गाने बन रहे हैं? क्योंकि बच्चे उन्हें बार बार गाएंगे, क्या होगा? दिल ओपन डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं। हमें लगता है गाना गा रहा है बच्चा, केवल गाना नहीं गा रहा, वो कंटिन्यूली कन्फेस कर रहा है। कुछ मंत्र क्या है? बार बार एक चीज़ को कन्फेस करना। हम लोगों को क्योंकि आत्मिक समझ नहीं, हम नहीं समझते ये चीज़ें। बार बार अंगीकार विश्वास के साथ जब आप करते रहेंगे वो स्टैब्लिश हो जाएगा। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया, कोई शैतान, शैतान का बाप, शैतान का बेटा, शैतान का चाचा उसको हटा नहीं सकता आपके जीवन से। टेक अ स्क्रिप्चर, उसको इतना मनन करो, इतना कन्फेस करो कि वो आपकी लाइफ में स्टैब्लिश हो जाए। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया वो आपका और आपकी जनरेशंस का है। आमीन। इसीलिए लाइफस्टाइल कह रहा हूं मैं, अभी हमें जय में जीना सीखना है। जहां पे भी आप हैं, आज से शुरू कर दीजिए इस ट्रेनिंग को। आज से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप लक्षणों के अगेंस्ट खड़े होंगे एक दिन में वो ठीक हो जाएंगे, नहीं, बट कीप स्पीकिंग, डोंट सेटल। चाहे वो थायराइड हो छोटा सा, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सर्दियों में आनी हुई एलर्जी हो, कुछ भी हो, बोलो वो मेरा हिस्सा नहीं है प्रभु, मैं डिवाइन। आप जानते हैं जायन, जो पुराने नियम में जायन लिखा है, जायन नए नियम की कलीसिया के लिए प्रोफेटिक पिक्चर है। और बाइबल कहती है जायन में कोई नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं अब से लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए या हम आखिरी बंद न करें, आप बीमारी ना पड़ो? पॉसिबल है। मगर उसके लिए पुत्रों का ट्रेनिंग, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा इसको। रोमियो 8, जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनके बारे में फ्यूचर में क्या होगा, बाइबल क्या कहती है, क्या है हमारा काम, क्या है? मसीह यीशु के आने से पहले आपको पता है पुत्रों का एक असाइनमेंट है। आप जानते हैं पृथ्वी में क्या हो रहा है? अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, पृथ्वी करा रही है, बाइबल बताती है। पढ़ते हैं, आपके बाइबल में लिखा है, आप देखिए रोमियो 8:18 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि किसकी बाट जो रही है? परमेश्वर के पुत्र की। ये मैसेज मैं सुनता ही नहीं। हर कोई कह रहा है मसीह वापस आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह वापस आ रहा है, मगर उससे पहले पुत्रों का प्रकट होना जरूरी है। सृष्टि पुत्र की बाट नहीं जोड़ी, पुत्रों की बाट जोड़ी है। क्योंकि परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है कि इस सृष्टि को उसकी बंधुआई से परमेश्वर के पुत्र छुड़ाएंगे।
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यानी जब आदम परमेश्वर का जो पुत्र था और परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया था, केवल पृथ्वी नहीं, सब कुछ, पूरा कॉस्मोस, ब्रह्मांड, जितने तारे हैं, सितारे हैं, आकाश गंगाएं, नदियां, पहाड़, सब कुछ आदम के पांव के था। जब आदम करप्ट हुआ, जब आदम बंधुआई में गया, तो पूरी सृष्टि बंधुआई में चली गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो उस सृष्टि को बंधुआई में से छुड़ाएंगे। अभी तो काम शुरू हुआ है। ये कर्जों से बाहर आ जाना, कैंसर से बाहर आ जाना, ये शुरुआत है। यहां से हम प्रभुता करना सीखेंगे, मगर बढ़ते जाएंगे। आपके मुंह के वचन आमीन।